हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको अपना जेई का शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी, ठीक है। और बताऊंगी भी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना होता है जेई के लिए, ठीक है। तो ये मेरा केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स है एंड ये मेरा फिजिक्स का है और ये मेरा मैथ्स का है, ठीक है। आप जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये आपका फाइनल शॉर्ट नोट्स बनके कंप्लीट होगा, ठीक। उसके बाद आपको अपना नोट्स नहीं देखना है, आपको अपना शॉर्ट नोट्स को ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ओके। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। तो ये मेरा फिजिक्स और मैथ का है और ये मेरा केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट पेज सेकंड पेज, ठीक है, ये दोनों मैं आपको दिखाती हूँ। फिर और भी बहुत सारा है तो फिर सारा क्या तो ये जैसे पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, पेरियोडिक टेबल का ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो आपको जैसे इसमें सारा डिटेलिंग पूरा नहीं करना है, लेकिन उतना लिखना है जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो और मैं दिखाती हूँ आपको कैसे, जैसे इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहला तो बॉक्सेस बना बना के आपको शॉर्ट नोट्स अपना बनाना है, ठीक है। जैसे बॉक्सेस बना के छोटा छोटा करके आपको इसमें लिखना है, उतना लिख लेना है जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में पता चल जाए, ठीक। और आपको इसमें अपना ट्रिक भी, मतलब कि अपने शॉर्ट नोट्स में, मतलब जो भी आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जेई के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए, तो आपको उसमें अपना जो भी ट्रिक आप यूज किए उसको याद करने के लिए। केमिस्ट्री का मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारा ट्रिक होता है और मतलब याद भी करने वाला बहुत सारा चीज होता है। तो इसमें आपको जो भी अपना, मतलब कि अपना शॉर्ट नोट्स है उसमें आपको जो भी आप ट्रिक बनाए हैं उसको याद करने के लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ट्रिक को भी यूज करना है, ठीक है। ट्रिक को भी लिखना है ताकि एग्जाम के कुछ दिन पहले अगर ये रिवीजन करें, ऐसे तो आपको ये हमेशा रिवीजन करना है, लेकिन एग्जाम के कुछ दिन पहले लंबे लंबे नोट्स हम लोग नहीं ना रिवाइज कर सकते हैं, 4 5 6 कॉपियां रहेगा उतना तो रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको शॉर्ट नोट्स ही आपका काम आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और ऐसे बॉक्स बना के आपको शॉर्ट नोट्स जब आप बनाइएगा तो, और पहला बात कि आपको ये ऐसा A4 शीट का यूज करना है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपको हेडिंग हाईलाइट कर देना चाहिए ताकि आपको टॉपिक वो पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक है क्या है, तो आपको टॉपिक को हाईलाइट भी कर देना है, ठीक है। और जो भी शॉर्ट ट्रिक है वो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में यूज करना है, ठीक है। तो ये जैसे मतलब कि था, ये भी उसका सेकंड पार्ट है। तो आपका 1 से 2, ज्यादा से ज्यादा 3 पेज, अगर बड़ा कोई चैप्टर है तो 3 पेज में आपको उसका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लेना है। लेकिन अगर कोई छोटा चैप्टर है तो कोशिश करना है कि 1 पेज में ही आपका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि छोटा छोटा करके सब लिख दिए, सारा बात लिख दिए उसमें, ऐसा नहीं। लेकिन पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और फिर देखना है कि वहां पे कौन कौन सा चीज यूज हो रहा है, तब वो चीज आपको इसमें अपना नोट डाउन करते जाना है। लगता है कि हम भूल सकते हैं तो आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर ये सब, जैसे ये सब है ना, तो ये सब ट्रिक बना के लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने और अलका ने ऐसे करके ये सब ट्रिक बना के लिखा हुआ है केमिस्ट्री में। और ये जैसे सॉल्यूशन चैप्टर का है, तो सॉल्यूशन चैप्टर मुझे छोटा ही थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा में ही हो गया। तो ये जितना पेज दिख रहा है ना, इसी में मेरा सॉल्यूशन चैप्टर पूरा हो गया था, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही में हो गया। तो ऐसे अब इसमें देखिए, मैं बॉक्सेस कर करके सारे को बॉक्स में, मतलब कि पहले तो बॉक्स में इसको बांट दी हूँ और फिर बॉक्सेस में अपना सारा जो भी टॉपिक है उसके बारे में बॉक्सेस में करके लिखी हूँ, ठीक है। और अच्छे से आपको फॉर्मूला का यूज करना है अपने शॉर्ट नोट्स में, जो लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और कुछ दिन पहले रिविजन कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा केमिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर का ही शॉर्ट नोट्स था और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। मतलब लगभग टोटल ही है। और जैसे ये वाला फाइल निकल जाता है तुरंत पेज, जैसे ये है, ये याद करने के लिए, तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक बना हुआ है, इसी में होगा। तो ये सब आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बना बना के आपको याद करना है। अब ये जैसे आइसोमेरिज्म का शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। आइसोमेरिज्म जो ऑर्गेनिक वाला है वो जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो आइसोमेरिज्म का मतलब 3 से 4 पेज में मेरा शॉर्ट नोट्स बन गया था, लेकिन ऐसा शॉर्ट नोट्स था जिसको पढ़ लेने पे क्वेश्चन बन ही जाएगा इसका, है ना। तो आपको ऐसे बना के, अब जैसे ही आप, मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आपको शॉर्ट नोट्स उसका बना लेना है इसी टाइप से, बॉक्सेस करके, बॉक्सेस बना बना के, ठीक है। और आपको इसे डेली रिवीजन करना है। अगर आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और इसे डेली रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें भी देखिए बॉक्सेस बना के बनाया हुआ है इस तरह से। बॉक्सेस, बॉक्स में सारा लिखा हुआ है टॉपिक। फिगर का जरूरत पड़ता है, लगता है कि कोई चीज फिगर से समझ सकते हैं तो आप फिगर बना के बना ले। मतलब इतना होना चाहिए जिससे आपको, मतलब कि एग्जाम के कुछ दिन पहले अगर ये रिवाइज कर लें तो इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाए, ऐसा शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। तो ये जस्ट सैंपल था, ये मेरा शॉर्ट नोट्स था जेई वाला जो कि मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो फिर
मैं आपको दिखा दी, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाएं एंड थैंक यू, बाय बाय।